क्या आप एसएपीएमएम के एंड यूजर हैं और सालों से एक ही ट्रांजैक्शन को चला चला के थक गए हैं? सही बताऊं तो आज की डेट में सिर्फ डेटा एंट्री करने से कैरियर में ग्रोथ नहीं होती। 2026 में एसएपीएमएम कंसल्टेंट बनना सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, बल्कि ये इनकम पोटेंशियल को डबल करने का रास्ता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ज़्यादातर लोग गलत जगह से स्टार्ट करते हैं और अपना साल बर्बाद कर देते हैं। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जो आपके रिज्यूम को 90% रिक्रूटर्स के रडार में ले आएगा। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और पिछले कई सालों से मैं एसएपी इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक एंड यूजर से एक फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हैं। हम कवर करेंगे टेक्निकल स्किल्स, सर्टिफिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रोसेस नॉलेज। अगर आप सीरियस हैं तो पेन एंड पेपर उठा लीजिए, क्योंकि ये जो रोड मैप आपके कैरियर को, ट्रैजेक्टरी को बदलने वाला है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है सीधा कॉन्फ़िगरेशन सीखना। देखिए, कंसल्टेंट का काम सिस्टम चलाना नहीं है, बल्कि बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आपको प्रोक्योर टू पे साइकिल का हर एक नूक एंड कॉर्नर समझ में आना चाहिए। पूछो कि परचेज रिक्विजिशन क्यों बनता है, गुड्स रिसिप्ट के पीछे अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है। जब तक आप प्रोसेस सही नहीं समझोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन कभी समझ नहीं पाओगे। ये बेसिक है, पर यही फाउंडेशन भी है। अब आते हैं कोर पे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड एसएपी फंक्शनलिटी को बिजनेस के हिसाब से एडजस्ट करना। आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, मटेरियल मास्टर और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का डीप नॉलेज होना चाहिए। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या उनको अबाप सीखना चाहिए। सही जवाब है, आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत बिल्कुल ही है। आप एबापर्स को एक्सप्लेन कर सकें कि आपको क्या चाहिए। ये गैप ब्रिज करना ही एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट की निशानी होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। एसएपीएमएम अकेला मॉड्यूल नहीं है, ये एफआई यानी कि फाइनेंस और एसडी यानी कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बात कैसे करता है। जब आप इनवॉइस वेरिफिकेशन करते हैं तो एफआई में क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आपको क्रॉस मॉड्यूल इंटीग्रेशन नहीं पता तो आप सिर्फ एक टिकट सॉल्वर बन के रह जाएंगे। सीनियर लेवल पे जाने के लिए आपको बिग पिक्चर को देखना आना चाहिए। अब 2026 में एसएपी एस/4HANA ऑप्शनल नहीं है। आपको फ्यूरी एप्स, एम्बेडेड एनालिटिक्स और क्लाउड माइग्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब कंपनीज ऐसे कंसल्टेंट्स ढूंढ रही है जो लेगेसी सिस्टम से एस/4HANA पे ट्रांजिशन हैंडल कर सके। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप मार्केट में रेयर हैं। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले नीचे कमेंट में लिखिए आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है। क्या वो कॉन्फ़िगरेशन है या इंटीग्रेशन? मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कैरियर को स्काई रॉकेट कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।